गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं गोरखपुर समाचार। आज होलिका दहन का कार्यक्रम गोरखपुर महानगर के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे और उन्होंने पांडेहाता की प्रसिद्ध होली जो 97 साल पूरा कर चुकी है, उक्त जुलूस को नरसिंह यात्रा के बाद आरती दिखाया। फिर वहां से जुलूस निकला, महानगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस पांडेहाता आया। इसके साथ ही साथ महानगर के विभिन्न पार्कों में और अन्य जगहों पे होली जलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। रात्रि के 10:27 पर होली का मुहूर्त था और आज हमारी लोकेशन है दुर्गा पार्क के जगन्नाथपुर में, जो दुर्गा पार्क दुर्गा मंदिर के पास स्थित है। और मोहल्ले वासी होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न कर चुके हैं और कुछ लोग यहाँ अभी देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, होलिका की पूजा कर रहे हैं। और जो परंपरा है लगातार कंडा डालने की, और जो फसलें होती हैं खास करके गेहूँ और जो तिल जो तीसी होती है उसको इसमें डाल करके भून के रखा जाता है घर से। और साथ ही साथ ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज की पीढ़ी कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। इसमें क्या नाम है आपका? त्रिपाठी जी, थोड़ा सा इस पार्क के विषय में बताइए और ये परंपरा कब से यहाँ शुरू की गई है, कितने साल हो गए इसको होते हुए? ये परंपरा तो शुरू थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इसको स्थगित कर दिया गया था या मोहल्ले वासियों की वजह से ये बंद हो गई थी। लेकिन आज हम लोग इसका बहुत एक समिति बनाया, उसमें हम लोग बहुत प्रयास किए और ये समिति आज पहली बार 3-4 साल बाद ये पहली बार जल रही है। तो समिति का यहाँ पर एक गठन किया गया है जो इसकी देखरेख करता है और कहाँ से लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था होगी, उसके लिए धन की भी व्यवस्था समिति करती रहती है लगातार। समिति के अनुसार ये व्यवस्था हुई है और हम लोग समिति। आप समिति में किस पद पे हैं? समिति के किस पद पे है? समिति में अभी पद नहीं है। अच्छा, समिति बना है जिसके संरक्षक हमारे डॉक्टर विनय पांडे जी हैं। डॉक्टर साहब, आप तो नाम के आपका काफ़ी है, गो सेवा में आपका नाम चलता है, गो कथा भी करते रहते हैं। गो टेक्नोलॉजी एक शब्द नया आपने उत्पत्ति किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और माननीय शंकराचार्य भी पद यात्रा कर रहे हैं गोकसी को रोकने के लिए। इसके विषय में 2 शब्द बताइए। आप इस विषय में कुछ जानते हैं क्या? जी, शंकराचार्य जी से मेरी एक बार वार्ता हुई है और हमने गो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने वहाँ भी कहा और हर प्लेटफार्म पर कहता हूँ, अपनी गौ भागवत कथा में भी कहता हूँ कि इस देश में, ये देश इस समय जो कंडीशन देश की हो गई है कि अगर व्यक्ति को लाभ नहीं है तो कोई कार्य वह करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी जो गौ माता है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, गौ में बसते लक्ष्मी। ठीक है, गौ माता पर मैं आ रहा हूँ। तो गोरखपुर महानगर में जो गायें भटक रही सड़क पे, जिनका खुर फट गया है, सींग टूटा हुआ है, गर्दन में रस्सी लगा कर घूम रही हैं, आखिर ये सीएम सिटी है और गो पे लगातार काम चल रहा है गोरक्षा के लिए। जी। इतने गौशाले खुल रहे हैं, ये गायें क्यों लावारिस घूम रही सड़कों पे? मैं बार बार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कह रहा हूँ कि आप जितना भी संरक्षण गृह खोल लीजिए, जितने भी आप गौशाला खोल दीजिए, ये समस्या सॉल्व होने वाला नहीं है। मैंने उनसे बार बार कहा और ये बात कहता रहता हूँ कि आप गो टेक्नोलॉजी को लागू कर दीजिए। जिस दिन गो टेक्नोलॉजी लागू हो जाएगा। अच्छा, गो टेक्नोलॉजी एक शब्द क्या है, इसका थोड़ा सा हमारे जो दर्शक उनको बताइए। उसी विषय पर मैं आ रहा था। गौ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैसे गोमूत्र है, गोमूत्र के जितने भी तत्व हैं, उसके जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं, उसमें हम सारे तत्वों को अलग कर लेते हैं और उन तत्वों से हम मेडिसिन बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाए, हम सारे तत्वों को अलग कर लें और उससे हम मेडिसिन या पेस्टिसाइड या अन्य चीज़ बनाने लगे। ठीक है, आज इसके पर गो टेक्नोलॉजी पर हम एक खबर बनाने की कोशिश करेंगे आपसे मिल करके, ताकि आगामी पीढ़ी जो है इसको समझ सके। तीसरे शख्स हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? श्याम बिहारी मिश्रा। आप यहाँ दुर्गा पार्क में आए हैं, पहली बार आए क्या? पहली बार बहुत वर्षों के बाद आज पहली बार आए हैं। आप तो गांव से भी संबंध रखते हैं, तो गांव की होली और यहाँ की होली में क्या अंतर है दोनों में? आज तो गांव जैसा ही लग रहा है, क्योंकि सामग्री कुछ में जुटी है और बढ़िया जल रही को सेक रहे हैं शरीर को हम लोग, यही मुख्य प्रयोजन होता है। तो मुख्य प्रयोजन यही है कि होलिका दहन, और कल गोरखपुर में होली नहीं मनाई जाएगी, काशी में होली मनाई जाएगी। परसों यानी मंगलवार को जो होली होता है, होली रंग से खेली जाती है, अबीर से खेली जाती है। और कहीं कहीं परंपरा यह है कि जो यह होलिका दहन होता है उसके राख से होली खेली जाती है। और यह परंपरा
गोरक्षनाथ मंदिर से प्रारंभ होता है। महाराज जी अपने सर तिलक लगाने के बाद इसका